हमारी आज की कहानी आज के वक्त से कई साल बाद साल 2242 की है, जहाँ धरती का पॉपुलेशन अब 19 बिलियन हो गई है। धरती रहने के लायक नहीं रहा, चारों तरफ तबाही फैली है। जिन लोगों के पास पैसे हैं, उन्हें एक स्पेशल पेपर बनाना होगा, जिसकी मदद से उन्हें एक स्पेसशिप पर सीट मिलेगा, जो उन्हें एक न्यू प्लेनेट पर ले जाएगी, जो कि इंसान के रहने लायक है। लेकिन पहले से ही उस प्लेनेट पर 5 करोड़ लोग जा चुके हैं, इसलिए स्पेसशिप एक आखिरी बार अर्थ से लोगों को लेकर वहां जाएगी और बाकी बचे लोगों को यही मरने के लिए छोड़ दिया जाएगा। इसलिए शिप के पास बहुत से लोगों की भीड़ जमी होती है। वो सभी लोग न्यू अर्थ पर जाना चाहते थे, लेकिन इससे कोई फायदा नहीं होता। जिन लोगों के पास पेपर है, बस उन्हीं लोगों को शिप के अंदर जाने दिया जाता है। इसके बाद हमें कपल हेली और नोआ को देखते हैं। हेली प्रेग्नेंट होती है और उसके पास वो पेपर भी था, इसलिए उसे अंदर जाने दिया जाता है। पर नोआ के पास कोई पेपर नहीं था, इसलिए उसे अंदर जाने नहीं दिया जाता और फिर शिप 3 लाख लोगों को लेकर अपना उड़ान भरती है। शिप के अंदर हम हेली को उदास देखते हैं और तभी नोआ उसके पास आ जाता है, क्योंकि वो एक नकली पेपर बनाकर शिप के अंदर घुस गया था। अब इनका एडमिरल एडम सबको बताता है कि किसी को घबराने की जरूरत नहीं है। इससे पहले भी हम बहुत बार उस प्लेनेट पर जा चुके हैं। फिर एडम हेली से मिलता है। दरअसल एडम हेली के पिता है और उसे पता नहीं था कि नोआ हेली के पति है। इसके बाद स्टाफ लोगों को छोड़कर बाकी सभी को स्लीपिंग चेम्बर के अंदर सुला दिया जाता है, क्योंकि शिप एक क्वांटम जंप करने वाली थी। नोआ भी हेली को स्लीपिंग चेम्बर के अंदर सुला देता है, पर वो खुद नहीं जाता, क्योंकि वो यहाँ के स्टाफ में से था। उसे शिप के अंदर सफाई का काम मिला था, जिसके बाद शिप स्पेस में क्वांटम जंप कर जाती है, जिसके कुछ ही मिनट के सफर से धरती के 30 साल गुजर जाते हैं। अगले सीन में जब सब खाना खा रहे होते हैं, तब स्टाफ एक आदमी को पकड़कर कमांडर स्टैनली के पास ले आता है, क्योंकि वो झूठ बोलकर शिप के अंदर घुस आया था। स्टैनली उसे मार डालने का ऑर्डर देता है, क्योंकि उनकी यही सजा है। ये देखकर नोआ डर जाता है, क्योंकि वो खुद भी नकली पेपर बनाकर आया था। इसके बाद स्टैनली सबको बताता है कि एडमिरल एडम के स्लीपिंग चेम्बर में होने के कारण अब तुम लोगों का कमांडर मैं हूँ, सभी को मेरा आदेश मानना होगा। जिसके बाद नोआ अपने कमरे में चला आता है। उसके साथ उस कमरे में जेनिटर क्ले भी था। अब से ये दोनों एक साथ इस रूम में रहेंगे। क्ले सो जाता है, पर नोआ आराम ना करते हुए हेली के पास आकर उससे बातें करने लगता है। थोड़ी देर बाद क्ले का होलोग्राम आकर उसे कहता है कि तुम्हारा काम करने का टाइम हो गया है, इसलिए वो बाथरूम साफ करने लग जाता है। तभी वो एक आदमी को किसी टाइप का टैंक ले जाते हुए देखता है। उसे लगता है कि वो आदमी बॉम्ब बना रहा है। नोआ उसका पीछा करता है, मगर वो आदमी नोआ को देखते ही वहाँ से भाग जाता है। इसके बाद पता चलता है कि न्यू प्लेनेट पर पहुंचने में अब 174 डेज बचे हैं। कुछ ऑफिसर्स एक जगह बैठकर शराब पी रहे थे, जिनमें से एक ऑफिसर रिगिंग्स शराब की बोतल लेकर अपने कमरे में आ जाता है। तभी उसकी बोतल किसी तरह नीचे गिर जाती है और हम देखते हैं किसी तरीके का ब्लैक क्रीचर उसके बोतल के अंदर घुस जाता है, जिस पर रिगिंग्स ध्यान न देते हुए उस शराब को पी लेता है, जिससे वो क्रीचर उसके बॉडी के अंदर चला जाता है और उसे तकलीफ होने लगती है। उसका दोस्त ब्लू उसे पानी देता है, पर कोई फायदा नहीं होता और रिगिंग्स की बॉडी पूरा फट जाती है, जिससे उसका खून ब्लू के बॉडी पर भी लग जाती है। इधर नोआ के हाथ से सफाई करने वाला एसिड एक टेबल के ऊपर गिर जाता है, तो वो टेबल पिघल जाती है। तभी नोआ उस आदमी को देखता है जो सफाई की एसिड को एक ड्रम में डालकर बॉम्ब बना रहा था। फिर जैसे ही वो पीछे मुड़ता है तो नोआ देखता है कि वो और कोई नहीं बल्कि क्ले था। नोआ उसे देख के भागता है और तभी एक ऑफिसर टिक उसे पकड़कर अंदर ले आता है। अब सभी ऑफिसर्स यहाँ आ जाते हैं और नोआ को जबरदस्ती एक लिक्विड पिला देते हैं, जिसे पीने के बाद नोआ को पता चलता है कि वो शराब था। क्ले कहता है कि मैं कोई बॉम्ब नहीं बल्कि वही सफाई करने वाला एसिड बना रहा था, तुमने गलत समझा। उस दिन शाम को न्यू प्लेनेट पहुंचने की खुशी में सब पार्टी मनाते हैं।
जिस दौरान इजाबेल ब्लू के साथ टाइम स्पेंड करने उसके पास जाती है क्योंकि वो उसे लाइक करती थी, लेकिन वो ब्लू की हालत देखकर डर जाती है क्योंकि रिगिंग्स का इन्फेक्टेड खून लगने से ब्लू अब एक खतरनाक ज़ॉम्बी बन चुका था जो इजाबेल का सिर फोड़कर उसे मार देता है। वही बाकी सब उस रूम में जाते हैं जहां रिगिंग से ब्लास्ट हुआ था। वहां बहुत सारा खून देखकर वो हैरान होते हैं कि आखिर ये सब कैसे हुआ। इजाबेल भी गायब थी, इसलिए सब उसे ढूंढने लगते हैं और क्ले को उसकी डेड बॉडी मिलती है। तभी नोआ इन्फेक्टेड ब्लू को कटर से शिप को काटते हुए देखता है। सभी उसे गन पॉइंट पर लेकर रुकने को कहते हैं, पर उल्टा ब्लू उन सबके ऊपर हमला करके ऑफिसर जैक को काट लेता है। इसलिए सब ब्लू को शूट करके मार देते हैं, जिसके बाद ऑफिसर चेम्बर ब्लू का ऑटोप्सी करती है। जब वो उसके बॉडी को काटती है तो अंदर कोई ऑर्गन नहीं होता, बस काले रंग की लिक्विड भरी होती है। ऐसा लग रहा था कि वो किसी वायरस से इन्फेक्टेड है और वायरस ने उसके सारे ऑर्गन्स को अंदर से खा लिया और उसके बॉडी को चलाने की कोशिश कर रहा है। फिर चेम्बर सबको बताती है कि मुझे एक और बात पता चली है कि नोआ नकली पेपर बनाकर यहाँ आया है। ये सुनकर स्टैनली उसे मारने ही वाला था, लेकिन तभी क्ले उसे रोकते हुए कहता है कि नोआ ऐसा नहीं कर सकता, हमें इसका छानबीन करना चाहिए कि कौन ये सब कर रहा है। इतने में टीक इन्हें एक शॉकिंग जानकारी देता है कि सारे डेड बॉडीज गायब हैं, पर ऐसा कैसे हो सकता है। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाते, इजाबेल और जैक ज़ॉम्बी बनकर इन पर हमला कर देते हैं। सभी उन पर गोलियां चलाते हैं, लेकिन ज़ॉम्बी पर गोली का कोई असर नहीं होता, इसलिए सब वहां से भाग जाते हैं। जैक स्टैनली को काट लेता है, जिससे वो भी इन्फेक्टेड होकर शिप के सारे गेट्स खोल देता है, जिससे ज़ॉम्बी हर जगह जाकर बहुत से लोगों को इन्फेक्टेड कर देते हैं। इधर क्ले अपनी टीम के साथ एक जगह छुप जाता है जहां नोआ कहता है कि मैं हेली को बचाने जा रहा हूं, लेकिन जैसे वो आगे बढ़ता है उसे ज़ॉम्बीज के डरावनी आवाज आती है तो वो पीछे हट जाता है। सभी गन उठा लेते हैं और बहुत सारे ज़ॉम्बीज इन पर हमला करते हैं। उन पर गोली का कोई असर नहीं होता, इसलिए क्ले फायर गन चलाता है, मगर इसका भी कोई फायदा नहीं होता। उल्टा आग लगने के कारण फायर अलार्म बजना शुरू हो जाती है, जिससे चारों तरफ धुआं फैल जाती है और मौका देकर ये सब भाग निकलते हैं। एक ऑफिसर शिप का स्पीड बढ़ा देता है ताकि वो जल्दी न्यू प्लेनेट पर पहुंच सके, पर तभी एक ज़ॉम्बी आकर उसे भी इन्फेक्टेड कर देता है। वही बाकी सब आगे बढ़ते हैं कि तभी इन्फेक्टेड स्टैनली क्ले को पकड़ लेता है, लेकिन टाइम रहते नोआ उसे बचा लेता है, जिसके बाद सभी एक रूम के अंदर खुद को लॉक कर लेते हैं। क्ले कहता है कि हमें एडम को जगाना चाहिए क्योंकि उसके एक्सेस से ही हम बाकी सोल्जर्स को जगा पाएंगे जो कि हमारी मदद कर सकते हैं, पर वहाँ जाएगा कौन। तभी नोआ को रूम के अंदर एक एयर वेंट नजर आती है तो वो कहता है कि मैं वहाँ जाऊंगा और उस वेंट के थ्रू आगे बढ़ता है जहाँ क्ले का होलोग्राम उसे रास्ता दिखाता है। इधर टीक सबको रिवील करता है कि मैंने ही उस वायरस को फैलाया है क्योंकि अर्थ पर इतने सारे लोगों को मरता हुआ छोड़कर हम आगे जा रहे हैं, हम जहाँ भी जाएंगे तबाही फैलाएंगे, इसीलिए मैंने ऐसा किया। जो सुनकर क्ले उस पर भड़क जाता है और उसे पीटने लगता है। वही नोआ एडम के पास पहुंचकर उसे जगाता है और दोनों क्ले के पास आ जाते हैं। एडम टीक से पूछता है कि तुमने ये वायरस कैसे बनाया, जिस पर टीक कहता है कि मुझे ये मिला था, फिर मैंने इसको लैब में मॉडिफाई करके ऐसा बना दिया, पर मुझे इसे खत्म करने का तरीका नहीं पता। इसके बाद एडम सारे सोल्जर्स को जगा देता है और सभी मिलकर ज़ॉम्बीज पर लेजर से अटैक करते हैं, जिससे उनकी बॉडी कई हिस्सों में बढ़ जाती है। इधर टीक ज़ॉम्बीज का शिकार बन जाता है। ब्लू भी नोआ के पीछे पड़ जाता है, जिस दौरान नोआ अपने सामने रखा सफाई करने वाला वही एसिड उसके ऊपर डाल देता है, जिससे उसका बॉडी पिघल के वो मर जाता है और नोआ समझ जाता है कि इन ज़ॉम्बीज को कैसे खत्म करना है। वो जल्दी एडम को ये बताने जाता है, मगर तब तक एडम खुद को सैक्रिफाइस करते हुए वहाँ एक ब्लास्ट कर लेता है, जिससे उसके साथ कई सारे ज़ॉम्बीज के बॉडी टुकड़ों में बढ़ जाती है। अब बस क्ले, चेम्बर और नोआ बचे होते हैं। तभी ज़ॉम्बीज के कटे हुए बॉडी पार्ट्स आपस में जुड़ के एक बहुत बड़े क्रीचर में बदल जाता है, जो देखकर तीनों वहां से भागते हैं। वही कुछ ज़ॉम्बी शिप का स्पीड बढ़ा देते हैं ताकि वो जल्दी न्यू प्लेनेट पर पहुंच सके।
क्ले सबको उस एसिड से ज़ॉम्बीज़ के खत्म होने की बात बताता है, तो तीनों फायर गन में एसिड डालकर ज़ॉम्बीज़ को खत्म करते जाते हैं। नोआ हेली को बचाने जाता है और बाकी दोनों उसे कवर देते हैं। वो हेली को स्लीपिंग चेम्बर से जगाकर उसे सारी बात बताता है और सेफ्टी के लिए गन भी देता है। फिर चारों शिप के अंदर रखी पॉड की तरफ जाते हैं, जिसके मदद से वो शिप से बाहर जा सकते हैं। लेकिन रास्ते में इन्हें वही डरावनी क्रीचर का सामना करना पड़ता है, जो चेम्बर को मार देता है और क्ले को घायल कर देता है। नोआ और हेली जैसे तैसे वहां से बचकर पॉड तक पहुंच जाते हैं, पर इसे यहाँ से एक्टिवेट नहीं किया जा सकता। इसलिए नोआ हेली को पॉड के पास छोड़कर अकेला कंट्रोल रूम जाता है और लकीली उसे एक्टिवेट कर लेता है। लेकिन वापिस आते टाइम क्रीचर उस पर हमला करता है, तो नोआ उस पर एसिड डालकर उसे पिघाल देता है, जिससे क्रीचर इंसानी आकार में बदल के मर जाता है। क्ले जो अभी भी जिंदा था, वो नोआ को कहता है कि तुम दोनों जल्दी यहाँ से निकल जाओ, मुझे शिप को डिस्ट्रॉय करना होगा, वरना क्रीचर न्यू प्लेनेट पर पहुंचकर उसे भी तबाह कर देगा। नोआ जल्दी हेली को लेकर पॉड के अंदर बैठ जाता है और क्ले उस पॉड को शिप से अलग करके शिप को वही रोक कर सारे सिस्टम तोड़ने लगता है। लेकिन तभी बाकी बचे हुए ज़ॉम्बीज़ क्ले पर हमला कर देते हैं और सिस्टम खराब करने के कारण शिप वही ब्लास्ट होकर स्पेस में गायब हो जाती है। इधर नोआ और हेली पॉड की मदद से उस न्यू प्लेनेट पर आ जाते हैं और बाहर निकलते ही उन्हें एक बच्ची दिखाई देती है। हेली उससे कहती है कि हम दोनों अर्थ से आए हैं, क्या तुम हमें टाउन का रास्ता दिखा सकती हो? पर जैसे ही वो बच्ची इनके तरफ मुड़ती है, तो दोनों शॉक्ड होते हैं, क्योंकि वो बच्ची भी इन्फेक्टेड थी और यहाँ के सभी लोग इन्फेक्टेड हैं। शायद वो वायरस यहीं से आया था। तभी वो अपने सामने एक बहुत बड़ी क्रीचर को देखते हैं और वो बच्ची भी इन पर हमला करने आगे बढ़ती है। हेली डर जाती है कि अब हम क्या करेंगे, जिस पर नोआ एसिड फायर करते हुए कहता है कि हम सबको जला देंगे। और इसी के साथ मूवी खत्म हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।